हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में काल सीरीज की तीसरी कॉमिक्स, काल दंश का पहला भाग। परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, सुपर इंडियन, गोजो, अश्वराज और भोकाल का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक। पूर्व प्रकाशित कॉमिक काल और काल का जाल में आपने पढ़ा कि राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल की कृपा से जन्म हुआ पाप यानी काल का। काल का उद्देश्य था मानवों को राक्षस बनाकर पृथ्वी पर राक्षस युग को स्थापित करना। राक्षस राज स्थापित करने आए दिल्ली में मटिया मेट, राजनगर में भयकाल और मेट्रो सिटी में डेटा चोर नामक तबाही के दूत। मगर यहाँ तो परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील और सुपर इंडियन नामक विनाशदूत पहले से ही मौजूद थे। दुष्टों और राक्षसों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उनकी मदद के लिए इस जंग में कूद पड़े ब्रह्मांड रक्षकों के दीवाने जोजो, प्रकल और राज। बौखला उठे चंद्रकाल और काल, मगर अभी उनके पास थी तबाही सेना। इधर प्रोफेसर टी देव की कॉमिक स्क्रिप्ट्स को पढ़कर उन्हें तुरंत ही छापने का निर्णय कर चुके थे ग्लोबल कॉमिक्स के प्रकाशक मिस्टर खन्ना। उन कॉमिकों की खोज में ये राजनगर उन कॉमिकों की खोज में थे राजनगर और मेट्रो सिटी से वापस लौट चुके राज और जोजो भी। काल का जाल फैल चुका है। काल दंश से कोई बचेगा या नहीं, ये जानने के लिए पढ़ें प्रस्तुत कॉमिक। अरे कहा ना चिल्ला मत, शिकारियों के खोदे गड्ढे में गिर गया है तू। इससे पहले कि बेरहम शिकारी आकर तुझे पकड़ लें और तुझे तेरी माँ से अलग कर दें, मैं आता हूँ वहां तेरी मदद को। तुझे कंधा देता हूँ। अरे घबरा मत, वो अर्थी वाला कंधा नहीं यार, ताकत का कंधा तुझे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए है। यहाँ सब ट्रक पोर्टर कहते हैं मुझे। चल निकल बाहर, ये गया। अब मैं भी आता हूँ। मैंने पहले ही रस्सी गड्ढे में लटका दी थी, वरना मुझे गड्ढे से कौन निकालता। ये आ गया मैं भी बाहर। पर तेरी माँ कहाँ है रे? उससे बिछड़ा क्यों रे तू? शैतानी दिखाई होगी तूने। फंसा ना मुसीबत में, अब हल्ला मत मचा। था। उफ, इसकी माँ आ गई। वो मुझे अपने बच्चे के पास देखकर ये समझ रही होगी कि मैं इसके बच्चे का अहित करने वाला हूँ, इसलिए मुझ पर हमला कर रही है। ओ माँ, ये तो तेजी से मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही है। ये तो कुचल डालेगी मुझे। और मैं इंसान का बच्चा हूँ, इस हथनी से मुकाबला नहीं कर सकता। हे तिलिस्म देव, मदद मदद करें। जो की आंखों को चुंधियाती कोई देवाकृति वहां प्रकट हुई। तिलिस्म देव बचाओ। तिलिस्म देव तेरी मदद को अवश्य आएगा पुत्र। बचाओ तिलिस्म देव। हाँ, तो क्या मैं सपना देख रहा था? पर बड़ा विचित्र सपना था। कौन था तिलिस्म देव? अरे होगा कोई उल जलूल सपना था। जोजो, अरे ओ जोजो रे। अरे जोजो जल्दी आ। राज, घोड़े पर तू था और आने के लिए मुझे जल्दी बोल रहा था। अब बता क्या जल्दी थी? मैंने तुझे ग्लोबल कॉमिक्स के बारे में बताया था ना, ये देख। जोजो, मैं तो पूरे कस्बे में ढूंढ आया था, मुझे नहीं मिली थी। कहाँ मिली तुझे? राज, एक टूरिस्ट दोस्त के पास। उसने पढ़ने के बाद मुझे दे दी, मैंने उसे मुफ्त हॉर्स राइडिंग करा दी। तीसरी भोकाल सीरीज की बुक अभी भी नहीं मिली। जोजो, कोई बात नहीं यार, पहले इसे तो पढ़। राज, पर तेरे खाने का क्या होगा? जोजो, अब तो पहले मैं गोजो सीरीज की कॉमिक पढ़ूंगा। राज, तू गोजो पढ़, मैं अश्वराज पढ़ता हूँ। राज, तू यहाँ बैठा है, तेरी माँ बुला रही है। तेरा काला घोड़ा तकलीफ में है। राज, क्या? ब्लैको तकलीफ में? जोजो, मैं ब्लैको को देख कर आता हूँ। जोजो तक अब उसकी आवाज नहीं पहुंची थी, वो तो डूब चुका था गोजो के कथानक के जादू में। पुराणों में विदित है कि वापस उसी योनि में जन्म तुरंत भी प्राप्त हो सकता है, और 84 लाख योनियों में जन्म के पश्चात भी। क्षण भर में समाप्त हो जाने वाले एक कीटाणु या जीवाणु से लेकर हाथी तक की योनि में जन्म लेने की यह प्रक्रिया इतनी दीर्घकालीन है कि इसमें पूरा युग बीत सकता है। गोजो और काल। त्रेता युग के इस महानायक गोजो का यह कथानक पूर्णतः सत्यता पर आधारित है। लेखक प्रोफेसर टी देव। कथानक आरंभ त्रेता युग से हुआ था। युग चाहे कोई भी हो, मगर उसमें पैदा होने वाला मानव नहीं है। मानव का मन और मस्तिष्क वही है जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा की भावनाओं का अंत कभी संभव नहीं। तुमने सुना, नगर में कोई परोपकारी व्यापारी आया है। वो अपना सारा धन निर्धनों में बांट देना चाहता है। तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत धन है, क्या तुम भी वहीं जा रहे हो? हाँ, ये तो सत्य है कि मेरे पास धन है, किंतु जीवन के भी तो कई पड़ाव हैं। उनके निर्वाह के लिए वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं भी वहां जा रहा हूँ।
व्यापारी कुबेर दत्त धन की लदी गाड़ियों के साथ वहां आ पहुंचा। हीरे मोती जवाहरातों से भरी ये लगभग 50 बैलगाड़ियां होंगी। मैंने गिन ली हैं। कुल 55 गाड़ियां हैं। क्या यह व्यापारी अपना सारा धन बांट देगा? तो ये स्वयं अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह करेगा? मेरे पास अकूट धन संपत्ति है। इतना धन बांटने के बाद भी मेरे पास अभी भी कई गुना और बचा रहेगा। आप लोगों को ये छूट है, अपनी सुविधा अनुसार जितना चाहिए ले लो। अरे, आप लोग तो शंकित हो रहे हैं। आप लोग कोई स्वप्न नहीं देख रहे हैं, ये सब आपका ही है। आगे बढ़ो, जितना चाहिए ले लो, कम या अधिक आवश्यकता अनुसार, ये सब आपका है। लोग धन से लदी गाड़ियों पर बाज की तरह टूट पड़े। ये सब हमारा है, भाग्य हम पर मेहरबान है। भूल हो गई, अपने पुत्रों को भी साथ लाना चाहिए था। हाथों में तो अधिक नहीं भर पाऊंगा, अपनी धोती उतार लेता हूँ धन भरने के लिए। जय लक्ष्मी मैया की। मैंने तो अपने पजामे के पांचे नीचे से बांध लिए ताकि ऊपर से उन्हें हीरे जवाहरातों से लबालब भर सकूं। अरे बाप रे, ये तो बहुत अधिक हो गया है। मैं तो चल भी नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, कुछ देर प्रतीक्षा करता हूँ। जब बैलगाड़ियां खजाने से खाली हो जाएंगी, तब तक बैलगाड़ी पर बैठकर तब एक बैलगाड़ी पर बैठकर घर चला जाऊंगा। अरे, मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लग रहा, सारा खजाना लुटता जा रहा है। आगे वाले ही लूट ले जाएंगे सारा धन। तो ये लट कब काम आएगा? हटो, मुझे भी लेने दो। इस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर खड़े रहने से हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। धन चाहिए तो हाथ खोलने पड़ेंगे। अब हाथों और लाठियों की लड़ाई से काम नहीं चलेगा। मारो मारो। अरे, मुझसे क्यों छीन रहे हो? राजा ढिंडोरा देव के साथ गोजो फटी फटी आंखों से उस चमत्कार को देख रहा था। महल की दीवारें और सभी स्तंभ एकाएक ही गर्म हो उठे हैं। गोजो ने अपना पांव जूती से बाहर निकालकर फर्श पर रखा। ओ नहीं, फर्श भी तप रहा है। हमें जूतियां पहने होने के कारण पता नहीं लगा। महाराज, महल के आसपास के जलाशयों का जल भी खौल रहा है और उनमें से धुएं के छल्ले उठ रहे हैं। इन सब बातों का तो एक ही अर्थ हो सकता है कि महल के नीचे भूगर्भ में कहीं पर लावा इकट्ठा हो चुका है और वो किसी भी क्षण ज्वालामुखी के रूप में फट पड़ने वाला है। ज्वालामुखी? तब तो महल सहित आसपास के क्षेत्र को खाली करवा लिया जाना चाहिए महाराज। ओह नहीं, फर्श चटक रहा है। उसमें से गर्म खपके भपके उठ रहे हैं। फौरन महल खाली कर दो। संकट की ऐसी घड़ी में संकट पर संकट। महाराज, कृष्णा मैदान पर किसी परोपकारी व्यापारी द्वारा अपना अतुल्य खजाना बांटने को लेकर लूटपाट और मारकाट मच गई है। वहां की स्थिति को मैं संभाल लूंगा महाराज। आप यहाँ की स्थिति को संभालिए। महल के इर्द गिर्द का क्षेत्र तुरंत खाली करवाना आवश्यक है। ठीक है गोजो, तुम यहाँ से जाओ। व्यापारी कुबेर दत्त के गले में भयंकर अट्टहास गूंज रहे थे। मैं जानता था कि इतना धन किसी का भी मस्तिष्क विक्षिप्त कर देने के बाद उसमें राक्षस का गुण भर देने के लिए बहुत है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। तो खजाने का लोभ पैदा करके इस मारकाट के पीछे तू अपने किसी नापाक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। ठहरो, बंद करो राक्षसों की तरह लड़ना। इन पर तो मेरे कहने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। शाकाल, अपनी शक्ति मुझे दो। गोजो ने पुकारा था शाकाल शक्ति को। अग्निलोक की सप्त शक्तियां गोजो की देह में वास करती थी। शाकाल उन्हीं में से एक था। अब उड़ते हुए मैं इनकी अकल ठिकाने लगा सकता हूं। ये अभी भी नहीं सुन रहे। बिजली का, अपनी शक्ति दो। आसमान को गुंजाती मेरी कड़क इनके मस्तिष्क अवश्य सुन्न कर देगी। बिजलिका की गूंज ने जंग के पांव में स्तब्धता की बेड़ियां पहना दी थी। ये तो गोजो है। लोभ के सागर से बाहर निकलकर देखो। देखो किस प्रकार ये राक्षस व्यापारी का रूप धरकर तुम्हें राक्षस बनाने पर तुला है। आ हा 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 हा। गोजो, अग्नि मंथन से निकली शक्तियों के साथ जिसका जन्म ही शैतानों और दुराचारियों के अंत के लिए हुआ था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काल दंश के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।